बच्चों, कैसे हैं आप सब? हालचाल सब बढ़िया? तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि आयन क्या होते हैं, आयन पर आवेश क्यों होता है और आखिर हमें आयन की जरूरत क्यों पड़ी, आयन क्यों बने। तो क्या आप ये सब जानने के लिए तैयार हैं? तो अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, साथ में नोट्स बनाइए। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से। कौन सा है वो? कि आखिर आयन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आयन बने। तो आप अपने समाज में आसपास क्या देखते हैं? हर कोई स्टेबल होना चाहता है, स्थायित्व पाना चाहता है। किसकी तरह? टाटा, बिरला या अंबानी की तरह। और ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ सभी लोग भाग रहे हैं, स्थायित्व की तरफ भाग रहे हैं। वैसे ही सभी तत्व जो हैं वो भी स्थायित्व की तरफ भाग रहे हैं। अब हमने अपना स्टैंडर्ड कैसा ले रखा है कि हर कोई टाटा, बिरला या अंबानी की तरह स्टेबल होना चाहता है। वैसे ही तत्वों ने हीलियम, नियॉन, आर्गन और बाकी अक्रिय गैसों को टाटा, बिरला या अंबानी मान रखा है। जैसे हीलियम को हम टाटा मान लेते हैं, नियॉन को हम बिरला मान लेते हैं और आर्गन को हम अंबानी मान लेते हैं। ठीक है ना? और कभी हमने क्या कहा है कि हम लोग जैसे टाटा, बिरला, अंबानी की तरह बनना चाहते हैं, उसी तरह से ये तत्व जो है वो किनकी तरह बनना चाहते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन की तरह। और क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इनायत है, बिल्कुल इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने में मस्त है, स्थायी है। स्थायी क्यों है? क्योंकि इनके पास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये है हमारा बोरवरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप हमारी क्लास को देख सकते हैं, लिंक ऊपर शो कर रही है। खैर, हम अपने टॉपिक पर लौट आते हैं कि तत्व इनकी तरह इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने की वजह से इनकी क्रियाशीलता बहुत कम है और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें। ये हमारी क्या है? अक्रिय गैसें। ठीक, अक्रिय से मतलब ये आप समझ गए होंगे, किसी से क्रिया नहीं करती। ठीक है, अब हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है, तो इनके जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके जैसा होना चाहिए। और इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के दो ही तरीके हैं, या तो साझेदारी की जाए या लेन देन किया जाए। तो साझेदारी होती है तो बनते हैं बंध, वो बंध अलग हो जाते हैं, सहसंयोजी बंध। जब हम बंध वाली क्लास पढ़ेंगे, बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तब हम इसे वहां पे अच्छे से जानेंगे। फिलहाल अभी हम आयन को समझते हैं। तो पहला तो है साझेदारी, वो तो हम करेंगे नहीं यहाँ पर। यहाँ पर दूसरी बात आती है लेन देन। किसका? इलेक्ट्रॉनों का लेन देन। किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि तत्व जो है वो हीलियम, नियॉन, आर्गन और आगे आप क्रिप्टॉन हुआ, ज़ीनान हुआ, इनकी तरह स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी क्रियाशीलता को कम से कम करना चाहते हैं। अब जब तत्व ने इलेक्ट्रॉन लिया, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फ्लोरीन से। अगर फ्लोरीन को किसकी तरह बनना है? नियॉन की तरह बनना है, तो फ्लोरीन के पास 9 है। इसको कितना चाहिए? एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके पास कितने हो जाएंगे? यहाँ पर कितने फ्लोरीन के पास? 2,7। और एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद हो जाएगा 2,8, मतलब 10 हो जाएंगे। और जैसे ही 10 होंगे तो यहाँ पर एक ऋणावेश आ जाएगा। ये क्यों आएगा अभी हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फ्लोरीन कितना हो गया? 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और ये किसकी तरह बन गया? नियॉन की तरह बन गया। ठीक है, तो फ्लोरीन ने नियॉन की तरह बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब परमाणु पर तो आवेश आ गया, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये उदासीन था, यहाँ पर आवेश आ गया। तो अब इस आवेशित परमाणु को क्या कहेंगे? अभी तो यहाँ पर ऋणावेश आया। वहीं पर सोडियम से बात करते हैं। सोडियम ने क्या किया? इसके पास थे 2, 8, 1। इसने नियॉन की तरह बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और इस पे धनावेश आया। अभी हम जानेंगे क्यों धनावेश आया, लेकिन इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया
और एक ऐसा हो गया Na+ हो गया। यहां पर भी इस पे आवेश आ गया। अब ये किसकी तरह नहीं है, सोडियम की तरह तो रहा नहीं, क्योंकि यहां पर तो कोई आवेश था ही नहीं, यहां पर तो प्लस आ गया, एक आवेश आ गया। अब परमाणु आवेशित हो गया है। क्यों आवेशित हुआ है? क्योंकि वो नियॉन की तरह बनना चाहता है। तो नियॉन की तरह बनने से वो स्थायी तो हो गया। अब कितना स्थायी हो गया अगर आपको ये जानना है तो जरा देखिए, सोडियम पहले क्या था और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बन गया। तो अभी जान चुके हैं आप कि कितना ज्यादा स्टेबल हो गया और कितना कम क्रियाशील हो गया है। तो अब बना लेते हैं आयन की परिभाषा। क्या होगी आयन की परिभाषा? क्योंकि परमाणु तो विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है, तो कुल आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। और विद्युत उदासीन से यहां पर क्या हुआ है, परमाणु पे आवेश आ गया है। अब इस आवेशित परमाणु को कुछ ना कुछ तो कहेंगे, तो इस आवेशित परमाणु को ही आयन कहा गया। और इस पर आवेश क्यों आया? क्योंकि इसने नियॉन की तरह बनना चाहा। नियॉन नहीं बनना चाहा, नियॉन की तरह बनना चाहा, और उसकी तरह बनने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। वहीं पर फ्लोरीन ने नियॉन की तरह बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और उस पर भी आवेश आया। तो इन आवेशित परमाणुओं को ही हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब बनाई जाए डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जब एक विद्युत उदासीन परमाणु, जिस पर कोई आवेश नहीं है, ऐसा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जैसा कि ऊपर फ्लोरीन ने किया, अथवा इलेक्ट्रॉन त्याग करके, यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा किया, यहां पर ग्रहण किया, यहां पर त्यागा गया, तो ग्रहण करने या त्यागने के बाद उस पर आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आवेश। और कितना आवेश? जितने उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण किए। तो ऐसे आवेशित परमाणु को ही हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। जब एक विद्युत उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके अथवा ग्रहण करके आवेशित हो जाता है, और यह आवेश जो है उसके द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, तो ऐसे परमाणु को हम आयन कहते हैं। और कैसा? आवेशित परमाणु को हम आयन कहते हैं, क्योंकि अगर उस पर कोई आवेश नहीं है तो वो न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है। और जैसे ही उसके ऊपर आवेश आया तो वो परमाणु तो नहीं रहा, आवेशित परमाणु हो गया। और ऐसे ही आवेशित परमाणु को हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। और जो आवेश होगा वो त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। तो अब पहले हम ये जानेंगे कि आयन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम ये जानेंगे कि आयन पर आवेश क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो आवेश के आधार पर जो हमारे आयन है वो 2 प्रकार के होते हैं। धन आयन, जिन्हें हम कैटायन कहते हैं, ऋण आयन, जिन्हें हम एनायन कहते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, धनायन पर धनावेश होगा, ऋण आयन पर ऋणावेश होगा। तो सबसे पहले हम धनायन को समझ लेते हैं कि क्या है। आपने अभी सोडियम को देखा, सोडियम के पास 2 8 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, और इसने नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और इस पे क्या आ गया? एक धनावेश आ गया। तो धनायन की परिभाषा क्या? अच्छा, क्या सोडियम की तरह ही और कोई हो सकता है? तो जरा मैग्नीशियम को भी देख लीजिए, थोड़ा नीचे लिखते हैं, Mg 2 8 2। इसने क्या किया? अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गन की तरह क्यों बनना नहीं चाहता, क्योंकि जरा आप देखिए, ऑर्गन की तरह बनने के लिए इसे
6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या 2 देना पसंद करेगा? आप सोच कर देखिए, अगर आपको 8 लाख रुपए करने हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? 6 लाख लेना पसंद करेंगे, या अगर आप पीछे थोड़ा शिफ्ट होना चाहे, किसी को 2 लाख का कर्जा दे करके भी आप स्टेबल हो सकते हैं, तो क्या करेंगे? आप 2 लाख देना पसंद करेंगे बजाय 6 लाख लेकर 6 लाख के कर्जे में आने के। तो चाहिए तो स्टेबिलिटी ना, स्थायित्व। नियॉन की तरह बन जाओ या आर्गन की तरह बन जाओ। तो मैग्नीशियम ने नियॉन की तरह बनना ज्यादा अच्छा है, समझा, बजाय आर्गन के। तो मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और उसके बाद इसके पास कितने बचते हैं? 2 कामा 8 और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो बनाते हैं परिभाषा धनायन की। क्या होगी? जब एक विद्युत उदासीन परमाणु, देखिए यहां पर कोई आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेशित हो जाता है। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 1 धनावेश, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 2 धनावेश। तो ऐसे आवेशित परमाणु या ऐसे धनावेशित आयन को हम क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। एक बार फिर समझिए इसको। जब एक विद्युत उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेशित हो जाता है, तो ऐसे धनावेशित आयन को या ऐसे धनावेशित परमाणु को हम क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। अब धनायन पर जो धनावेश है वो क्यों है, अगर आपको ये जानना है तो समझिए जरा। यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन धनावेश देते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन ऋणावेश देते हैं। तो कुल आवेश कितना बचा? 0। इसीलिए कैसा है? विद्युत उदासीन। लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, देखिए यहां पर बोला गया है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ना कि प्रोटॉन त्यागना। अगर इसने एक भी प्रोटॉन त्याग दिया तो फिर ये सोडियम नहीं रहेगा। 10 प्रोटॉन होते ही ये बन जाएगा नियॉन। नियॉन की तरह नहीं, नियॉन ही बन जाएगा। और हमें इनकी तरह बनना है बिना अपनी प्रकृति छोड़े। इसलिए सोडियम प्रोटॉन ना त्याग करके क्या त्यागता है? इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 और प्रोटॉन है 11, तो क्या बचा? 1 धनावेश। इसीलिए सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद 1 धनावेश आ जाता है। मैग्नीशियम को देखिए, 12 प्रोटॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, कुल आवेश 0। इसीलिए कैसा था? विद्युत उदासीन। यहाँ पर 12 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे, तो कुल कितना आवेश बचा? 2 धनावेश बचा। इसीलिए मैग्नीशियम पर कितना आवेश है? 2 धनावेश। तो यहां से आप धनायन की परिभाषा बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि जब एक विद्युत उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेशित हो जाता है, तो ऐसे धनावेशित आयन को या ऐसे धनावेशित परमाणु को हम धनायन कहते हैं या कैटायन कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि ऋणायन की परिभाषा क्या होगी। जैसे हमने धनायन पे समझा था धनावेश, वैसे ही ऋणायन पर होता है ऋणावेश। अब जरा आप फ्लोरीन को देखिए। फ्लोरीन के पास थे 2,7 और फ्लोरीन को किसकी तरह बनना था? नियॉन की तरह। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसके ऊपर एक ऋणावेश आ गया और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,8, जो कि बिल्कुल नियॉन की तरह है। फ्लोरीन ने अपनी प्रकृति नहीं बदली, वो फ्लोरीन ही है, बस उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। उसके बाद वो स्थायी हो गया, किसकी तरह? नियॉन की तरह हो गया स्थायी। अब इस पे आ गया ऋणावेश। ऑक्सीजन को भी ले लेते, ऑक्सीजन को भी ले लेते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2,6। ऑक्सीजन को नियॉन की तरह बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ऑक्सीजन का हो गया 2,8 और उसके ऊपर आ गया 2 ऋणावेश। तो डेफिनेशन क्या होगी ऋणायन की? जब एक विद्युत उदासीन परमाणु
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्या करके, ग्रहण करके, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेशित हो जाता है, तो ऐसे ऋणावेशित परमाणु या ऋणावेशित आयन को हम क्या कह देते हैं, ऋणायन कह देते हैं। ठीक है, एक बार फिर डेफिनेशन समझिए। जब एक विद्युत उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेशित हो जाता है, तो ऐसे ऋण आवेशित, आप आयन कह लीजिए या परमाणु कह लीजिए, को हम क्या कहेंगे, ऋणायन कहेंगे। अब ऋणायन पर ऋणावेश क्यों होता है, तो यहां पर कितने थे, 9 प्रोटॉन है और 9 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आवेश है 0, अर्थात ये है विद्युत उदासीन। वहीं आप जरा यहां पर देखिए, प्रोटॉन तो 9 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10, जिस वजह से यहां पर एक ऋणावेश बच गया। इसने देखिए प्रोटॉन नहीं त्यागे, ना ही ग्रहण किए, क्योंकि अगर ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेता तो प्रोटॉन हो जाते 10 और 10वां प्रोटॉन होते ही बन जाता नियॉन, ना कि नियॉन की तरह। तो नियॉन की तरह स्थायी बनने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इस पे कितना आ गया, एक ऋणावेश आ गया, और इसी वजह से अब ये जो परमाणु है वो ऋणावेशित हो गया, और ऋणावेशित परमाणु को हम ऋणायन कहेंगे। ऑक्सीजन को देखिए, 8 प्रोटॉन थे, 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, कितना था, 0 आवेश, विद्युत उदासीन था। लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, प्रोटॉन तो 8 ही रहे, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो यहाँ पर 2 ऋणावेश आ गया, इसी वजह से ऑक्सीजन पे 2 ऋणावेश है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ऋणायन पर ऋणावेश क्यों होता है, धनायन पर धनावेश क्यों होता है, आयन पर आवेश क्यों होता है और आयन क्यों बने। बच्चों, उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि हमें आयन की जरूरत क्यों पड़ी, आयन क्या होते हैं, आयन की परिभाषा क्या होगी, आयन कितने प्रकार के होते हैं, धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, और उनके ऊपर आवेश जो होता है वो क्यों होता है। अब हम अगली क्लास में जानेंगे कि किसी परमाणु पे कैसे हम पता करेंगे इस पे 2 धनावेश आएगा, 1 धनावेश आएगा, 3 धनावेश आएगा। कोई ट्रिक है ऐसी कि हम बता सकते हैं कि इस पे इतना ऋणावेश आ सकता है, इस पे इतना धनावेश आ सकता है। तो यही जानने के लिए आपको हमारी अगली क्लास जरूर देखनी चाहिए। तो मिलते हैं अब आपसे हम अगली क्लास में।